हेलो एयर साइन पीपल, यानी कि जिन लोगों की राशि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या ऑब्स्टिकल आप लोग फेस कर रहे हैं, क्या ओवरऑल आउटकम है, मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस होगी। सारी ही चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एयर साइन पीपल की रीडिंग। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर एयर साइन पीपल। क्या ओवरऑल सिचुएशन है एयर साइन पीपल यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस लोगों के रिलेशनशिप की। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। एयर साइन पीपल की करंट लव सिचुएशन क्या है। ओके, एयर साइन पीपल क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल क्या फील करते हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं उनके लिए। एयर साइन पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं उनके लिए। ओके, क्या ओवरऑल आउटकम है इस रिलेशनशिप का। क्या ओवरऑल आउटकम होगा एयर साइन पीपल के रिलेशनशिप का। ओके, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स एयर साइन पीपल फेसिंग इन देयर रिलेशनशिप। What obstacles air sign people are facing in their relationship. Okay. And what is the guidance for air sign people? Please give me the accurate guidance for air sign people for their relationship. Okay. And bottom of the deck is the word. Cool. सो एयर साइन पीपल करंटली अगर मैं बात करूं आप लोगों के रिश्ते की क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक पर्सन तो है ऐसा जिसने अपने करियर को प्रायोरिटी दी है और माइट बी पॉसिबल उसका रीलोकेशन हुआ है, आइदर यू और योर पार्टनर। ओवरऑल सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट द पर्सन हैज़ मूव आउट फ्रॉम द करंट लोकेशन टू सम अदर सिटी, टू सम अदर कंट्री, माइट बी पॉसिबल वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है कि आप लोगों ने इंडिया, अगर आप लोग इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो इंडिया छोड़कर आप लोगों ने किसी और सिटी या फिर कंट्री में मूव आउट किया है फॉर योर करियर चॉइस, फॉर योर प्रायोरिटी ऑफ योर करियर। वहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग एयर साइन से यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से, वो लोग अपने पार्टनर को लेकर फील करते हैं बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग। आप लोगों ने हो सकता है अपने घर पे भी इस रिश्ते के बारे में बता रखा हो, आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी उस रिश्ते से। हो सकता है कि आप लोगों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई हो, या फिर एंगेजमेंट की या रोके की कोई डेट फिक्स हुई हो, या घर में कोई फंक्शन ऐसा हुआ हो जहाँ पे गेट टुगेदर हुआ हो। मटीरियलिस्टिकली आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है एयर साइन पीपल की फॉर देयर पार्टनर। वहीं अगर मैं बात करूँ एयर साइन पीपल के पार्टनर क्या फील करते हैं आपको लेकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसी जिद है जिसके लिए वो आपको मनाना चाहते हैं। हो सकता है जैसे मैंने यहाँ बोला कि कोई एक पर्सन मूव आउट हुआ है, तो हो सकता है वो पर्सन आपके ही पार्टनर हो, आप ना होकर आपके पार्टनर हो जो मूव आउट हुए हैं, और वो आपको किसी चीज़ के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई जिद है कि मुझे ये चीज़ ही चाहिए या मुझे ये ही काम चाहिए, और उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि उनके सामने और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उनका ध्यान शायद किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही अटका हुआ है। यूनिवर्स उन्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, बट उसका ध्यान आपकी तरफ होते हुए भी आप उस पर नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप उस चीज़ को, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक जिद बैठी हुई कि नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए। रिस्ट्रिक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपका खुद के ऊपर। वहीं अगर मैं बात करूं ओवरऑल आउटकम की, तो मुझे ओवरऑल आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि लव है, केयर है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट कमिटमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपने अपनी फैमिली में बात कर ली हो, लेकिन सेकंड पर्सन इज़ नॉट दैट सीरियस। सेकंड पर्सन के लिए प्रायोरिटी उसका करियर है, और वो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि दैट पर्सन इज़ चीटिंग, ऑल आई एम सेइंग इज दैट पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट।
और अभी के लिए डेफिनेटली वो इस रिश्ते में है, इन्वॉल्व है, अपने इमोशंस भी डाल रहा है, लेकिन बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में है। वो अभी सीरियस नहीं है शादी को लेकर या नेक्स्ट स्टेप इस रिश्ते में लेने के लिए, बट हाँ वो इन्वॉल्व ज़रूर है। तो इस रिश्ते का ओवरऑल आउटकम मुझे अभी यही दिखाई दे रहा है कि एज दैट पर्सन एंड योर पर्सन इज एक्चुअली इंजॉइंग दिस रिलेशनशिप बट विथ नो कमिटमेंट, विथ ज़ीरो कमिटमेंट। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑब्स्टिकल क्या फेस कर रहे हो आप लोग ओवरऑल इस रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगेन समवन इज एक्चुअली रिजेक्ट फॉर देयर करियर, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। अ पर्सन इज वॉन्ट कि मैं उस अथॉरिटी पे, उस पोजीशन पे, उस सिचुएशन में आई हूँ या आया हूँ जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। अगेन मैं बोलूँगी करियर वाइज कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है और अब मैं उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर को बहुत ज़्यादा रिजिडनेस के साथ एक्सेप्ट करके बैठे रहना ही एक ऑब्स्टिकल की तरह हो गया है जो आपके इस रिश्ते में एक स्टेगनेंसी ला चुका है। अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो गाइडेंस यहाँ पे ये है कि आप अपने कह सकते हैं इस रिलेशनशिप में एक कम्युनिकेशन लेकर आओ, क्रॉस टेबल बैठ के बात करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि यस हार्ड वर्क के बाद एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मूवमेंट आता है जहाँ पे आपको मटीरियलिस्टिक सुख मिलते हैं, आपकी विशेस पूरी होती है, आपको वो अथॉरिटी मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप पीक पे बैठे होते हैं। तो आपको उस पर्सन की तरह बनना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह बनना है जिसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिसके अंदर अथॉरिटी हो, जिसकी लोग बातें सुने और जिसका कहते हैं ना ऑरा इतना पॉजिटिव हो कि वो रूम में एंटर करे तो साइलेंस हो जाए। वैसा आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। ओनली देन थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। एंड समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक जो रिजिडनेस, जैसे मैंने बोला कि करियर को लेके, आई एम नॉट सेइंग कि करियर इंपॉर्टेंट नहीं है बट कई बार अगर आपको कोई सही इंसान आपके लाइफ में मिल जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आप उस पर्सन के लिए अपना करियर भी नेगलेक्ट कर दो। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप कितना सामने वाले को समझ रहे हो, सामने वाला आपको कितना समझ रहा है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड, डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। सामने बैठकर अब जैसे मैंने बोला आप लोग बात करते हो, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। अगेन कम्युनिकेशन इज़ दी ओनली की। तो यस मुझे एक अच्छी जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है बट फॉर नाउ देर इज़ नो कमिटमेंट, ओनली लाइट हार्टेड एनर्जी वेयर यू बोथ गाइज लव ईच अदर बट not ready to take any serious step in this relationship. So this is your reading air sign people. अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।